पूजा के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने ईसा का मनपसंद आलू का पराठा बनाया था और उसे खाते ही ईसा ने उसे थैंक यू मम्मा इतना टेस्टी पराठा बनाने के लिए बोला था। यूँ बात बहुत छोटी थी, वह उसकी माँ थी और उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना उसका फ़र्ज़ था। लेकिन अपनी बच्ची के मुंह से थैंक यू शब्द सुनकर उसे कितनी खुशी हुई थी, केवल वही महसूस कर पा रही थी। तो क्या माँ को भी उससे यही उम्मीद थी? पर वह उनकी उम्मीद पर कहाँ खरा उतर पाई थी। सोचते हुए वह सालों पहले के अपने अतीत में जा पहुँची। सच आंटी, मेरी बेटी तो मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। इसे मैं उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद मानती हूँ। यदि आज वे होते तो बहुत खुश होते। मायके आई पूजा 2 महीने की ईसा को गोदी में लिए बड़े गर्व से अपनी आंटियों को बता रही थी। उसी दिन दोपहर को वह बेटी को लेकर सोई थी कि पास के कमरे से पापा के साथ बैठी माँ का उदास स्वर सुनाई दिया। पूजा ने ईसा को अपने ससुर का आशीर्वाद बताया, उनकी खूब तारीफ की। अच्छा लगा, पर उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, जबकि 1.25 महीने तक मैंने ही उसके घर पर रहकर उसे और उसकी बच्ची को संभाला था। माना कि ये फ़र्ज़ था, लेकिन अगर वो 2 शब्द मेरे लिए भी बोल देती तो मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन आश्चर्य, उस समय माँ की बात का मर्म समझने की बजाय वह बेतहाशा उन पर चीखने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप ये सब तारीफ पाने के लिए कर रही थी। मुझे जो सही लगा मैंने बोला। अगर आपको इतना ही तारीफ पाने का शौक़ था तो पहले ही बता दिया होता, मैं सबके सामने आपका गुणगान कर देती। वह आवेश में बोलती चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। कितनी नासमझ थी वो, जो ये भी ना समझ सकी कि हमेशा से मुंह पर मौन की पट्टी रखे माँ ज़िंदगी में अपने सभी कर्तव्यों को भली भांति निभाती आई हैं। ससुराल, पति और बच्चों के लिए तमाम त्याग और बलिदान करती रहीं, मगर मुंह से उफ तक नहीं की। लेकिन इन सब के बाद भी आखिर हैं तो वे हार्ड मांस से बनी एक इंसान ही। क्या कभी उन्हें अपने काम की तारीफ पाना अच्छा नहीं लगता? क्या प्रशंसा के 2 बोल उन्हें नहीं सुहाते? उसने उस वक्त माँ का मन दुखाया था और आज ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर करती भी क्या, उस वक्त उसकी समझ ही वैसी थी। एक औरत, और वो भी माँ, शायद काम करने के लिए ही बनी होती है। उससे सदा त्याग की आशा की जाती है। यही सोचा जाता है कि उसे तारीफ की क्या ज़रूरत, ये सब वो अपनी खुशी के लिए ही तो कर रही है। ममता की मूरत को देवी बना के पूजा तो जा सकता है, पर एक साधारण इंसान समझ प्रोत्साहन के 2 शब्द नहीं कहे जा सकते। स्वयं माँ ने भी तो विदाई के वक्त उसे यही समझाया था कि बड़ों का आदर सम्मान करना व उस घर के प्रति अपने सभी कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। वह तो माँ की इसी सीख को सिरोधार्य कर चली थी। ससुराल में इससे कोई भूल न हो, अतः जी जान से वह वहाँ के रिश्ते के प्रति समर्पित थी। वैसे भी उसके ससुर एक नेक दिल इंसान थे। उनकी बीमारी के दौरान उसने तन मन से उनकी बहुत सेवा की थी और बदले में उनका अथाह स्नेह भी पाया था। उनकी मृत्यु के 2 महीने पश्चात ईसा का जन्म हुआ था, अतः उनके प्रति अपने लगाव व सम्मान को प्रदर्शित करने हेतु वह उनकी तारीफ किया करती थी। लेकिन जानती न थी कि उस दिन माँ की अनदेखी से उन्हें बहुत दुख होगा। आखिर उसकी सभी खुशियों की सूत्रधार, उसकी जन्मदात्री का भी तो अपने बच्चों की तारीफ पर कोई हक बनता था। बच्चों के मुंह से निकला तारीफ का छोटा सा शब्द भी उनके दिल को कितना खुशी देगा, वह कभी समझ ही ना पाई। उसे याद आया ईसा के जन्म के समय पर उसके घर कोई काम वाली बाई भी नहीं थी। माँ पापा के साथ मिलकर अकेले ही सारे काम निपटाती थीं। इस दौरान साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े आदि कामों में उन्हें पूरा दिन लग जाता था। फिर सबका खाना बनाने के बाद वे समय समय पर उसके लिए मूंग की दाल, दलिया, मेवे के लड्डू आदि बनाने में जुट जाती थी। बचे हुए वक्त में वे नन्ही ईसा को गोदी में लिए बैठी रहती ताकि वह कुछ देर चैन की नींद सो सके। ईसा वैसे भी बहुत कमज़ोर पैदा हुई थी, पर उन्हीं की मेहनत से महीने भर में ही उन दोनों माँ बेटी के चेहरे पर रौनक आ गई थी।
जहाँ ईसा खूब गोल मटोल और सुंदर दिखने लगी थी, वहीं वह खुद भी लंबे घने बालों के साथ और भी आकर्षक लगने लगी थी। सोचते हुए उसकी आंखों से पछतावे के आंसू झरने लगे। ओह, उस वक्त वह अपनी माँ की मेहनत क्यों नहीं देख पाई, या देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया, या सोचकर कि ये तो उनका फर्ज है। सच, उसकी इस नादानी से माँ को कितनी पीड़ा पहुँची होगी, इसका अंदाज़ा भी वो नहीं लगा सकती। वो माँ जिसकी दुनिया अपने बच्चों से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है, क्या वे अपने बच्चों के मुंह से प्रशंसा के दो बोल सुनने के हकदार नहीं? निस्वार्थ भाव से पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर निछावर कर देने वाली माँ क्या इस सम्मान के योग्य नहीं होती कि चंद शब्द में कभी हम उनकी तारीफ़ कर दें? माना हम उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते, पर बदले में उन्हें धन्यवाद तो कह सकते हैं। प्यार भरा शुक्रिया कहकर उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान तो ला सकते हैं। आज उसकी बेटी ईसा के छोटे से थैंक यू ने उसे इस शब्द की महत्ता भली भांति समझा दी थी। अभी भी देर नहीं हुई। हालांकि माँ अब बहुत वृद्ध हैं, कान से ऊंचा सुनती हैं और शरीर से भी बहुत आसक्त हो चली हैं, लेकिन जब उसे सुध आई तभी भला सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी। ठीक शाम 4 बजे वह मम्मी के घर उनके पैरों के पास बैठी थी। ईसा नाना के साथ मस्ती में लगी थी। माँ याद है, एक बार जब आंटी लोग ईसा को देखने हमारे घर आई थी, उस दिन अपनी बेवकूफ़ी में मैं न जाने आपको क्या क्या कह गई और आपका मन बहुत दुखाया था। उस दिन के व्यवहार के लिए मैं दिल से क्षमा प्राप्ति हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। वर्षों बाद शायद आपकी महत्ता को समझ पाई हूँ। हाथ जोड़ते हुए ईसा की आंखों में आंसू छलछला उठे। आज आपको हर उस पल के लिए थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ जिन पलों में आपने मेरा उत्साह वर्धन किया, मुझे संभाला, मेरा हौसला बढ़ाया। ढेरों शुक्रिया माँ कि जब जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप मेरे साथ थीं। सच माँ, बहुत प्यार करती हूँ आपको, पर कभी जता नहीं पाई। थैंक यू सो मच माँ, मेरी माँ होने के लिए, कहकर उसने माँ की गोद में अपना सर टिका दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बड़े स्नेह से अपने कांपते हाथों को उसके सिर पर फेरकर वे उसे आशीर्वाद दिए जा रही थीं। शायद उनकी ममता आज पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। वही पूजा का मन भी हल्का हो एक असीम शांति से भर चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।